बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डेली जनाब डिजिटल और इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक मामले खसूसी हनीफ अब्बासी साहब मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के जो कायद है नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। उन्हीं की तैयारियों के सिलसिले में हनीफ अब्बासी साहब भी आजकल दिन रात जो है वो मसरूफ़ है। किस तरह की तैयारियाँ हैं, शेड्यूल क्या है, कैसे रवानगी होगी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में जोश व जज्बा कैसा पाया जाता है, इसके ऊपर बात करेंगे। हनीफ भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। कैसी तैयारी जी, क्या शेड्यूल है, कब रवाना होंगे? सबसे पहली बात तो ये कि जी हमारी जो रवानगी है वो 21 अक्टूबर की सुबह 10 बजे हम यहाँ से रवाना होंगे। 8 बजे कारकुनान को हम टाइम दे रहे हैं और तमाम जो सूबाई उम्मीदवारान हैं हमारे, वो अपने यहाँ कारकुनान को इकट्ठा करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम है। ये इंतज़ाम इसलिए किया गया है कि हम एक डिसिप्लिन के साथ और एक बाकायदा इज्तिमाइयत के साथ अपने कायद का एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करने के लिए 21 अक्टूबर को जा रहे हैं। और ये इस्तकबाल ऐसा इस्तकबाल होगा जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं होगा। इसको बड़े अच्छे तरीके से जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं मरियम नवाज साहिबा, वो इसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर कमेटीज़ जो हैं वो बन गई हैं, कोऑर्डिनेटर्स बन गए हैं, निचली सतह के ऊपर लोग जो हैं वो मुतहरिक हो चुकी हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। जैसे मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि रावलपिंडी को हम दुल्हन की तरह सजाएंगे, तो अभी दिन भी काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप फैज़ाबाद से लियाकतबाग तक जाएंगे तो आपको होर्डिंग्स ही नज़र आएंगे, स्टीमर्स नज़र आएंगे आपको इंशाल्लाह, और बैनर्स और जो एक पॉलिटिकली इस्तकबाल करने के लिए रिक्वायर्ड मवाद है वो सारा आपको नजर मरकजी मकाम क्या के साथ मरकजी मकाम क्या रखा है? हमारा ये होगा कि सुबाई जितने हमारे हल्के होंगे वहाँ से बसेज वहाँ चली जाएंगी। तमाम लोगों की लिस्टें टेलीफोन नंबर के साथ हमारे पास पहुँच गई हैं। IJP रोड पे हम इकट्ठे होंगे, कैंटोनमेंट के लोग जो हैं वो सारे शाहरुख रोड पे इकट्ठे होंगे और ये सारा काफिला जाके हम मोटरवे पे दोनों हम मिल जाएंगे। ये फिर 100 क्रॉस कर जाएंगी बसेस। हमने 60 बसेस के दे दी हैं। सिर्फ पिंडी के 100 क्रॉस कर जी यानी 60 सिटी इस्लामाबाद से मैं नहीं कुछ कह सकता। ये 60 तो हम सिटीज की आपको गिनवा देंगे और जो बाकी जो है अब कैंट कितना करता है वो मुझे इसका कोई इतराक नहीं है, लेकिन मैं मेरा ख्याल सिटी तक रहूँ तो बेहतर रहेगा। तो लोगों को अगर समझें कि लोगों की कितनी तादाद होगी, वो आपके देखिए नहीं, लोगों हमें टारगेट बहुत कम मिला था, हमें PP का टारगेट 200 का मिला था। ठीक है, तो आप तो ये हर जो हमारा PP का उम्मीदवार है वो 500 की लिस्ट दे रहा है मुझे। और इसके अलावा जो खवातीन विंग है 800 लोग 800 खवातीन 1000 वो हैं, मिनॉरिटी अलहदा है, सोशल मीडिया अलहदा है, तमाम वो अलहदा लिस्टें हैं और जो इन पीपल्स की लिस्टों में मौजूद नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे साथ एक किस्म का मिसाल देता हूँ, मैं नहीं जाना चाहते, वो आपके साथ जाना चाहते हैं, तो मैं उनकी लिस्टें भी ले रहा हूँ, सबकी लिस्टें ले रहा हूँ, ताकि हमने कायद के इस्तकबाल के हवाले से किसी किस्म की कोई तखसीस नहीं रखनी। हमने उनका इस्तकबाल इसलिए नहीं करना कि वो हमारे कायद, इसलिए पाकिस्तान की बका जो है वो मियां नवाज शरीफ से मशहूर हो गई है। मियां नवाज शरीफ की आमद इस पाकिस्तान की तरक्की की मिसाल है, इस पाकिस्तान की सॉलिडरिटी की मिसाल है, इस पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर दोबारा रूशनास कराने की मिसाल है। और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का आना, बेरोजगारी का खात्मा करना, इस पाकिस्तान से फिर दहशतगर्दी, लाकानूनियत के जिन्हें जो है वो बोतल से बाहर आया उसको अंदर करना, इस पाकिस्तान के अंदर वो ममालिक को दोबारा मुतवज्जो करना जो साबका हुकूमत थी, साबका से मुराद इमरान खान की हुकूमत थी, जिसने टर्की को नाराज किया, जिसने चाइना को नाराज किया, जिसने यूरोप को नाराज किया, जिसने मिडिल ईस्ट को नाराज किया, ये सारे लोग जो है वो मियां नवाज शरीफ की आमद का इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम के साथ। अच्छा, आपने बड़ी मेहनत की, हमने देखा जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वो तो आपका एक हुआ कि अदालत ने आपको कर दिया, लेकिन इसके बावजूद आपने इस्लामाबाद में ज़्यादा तरक्याती काम जो है वो करवाया। हमने अपने आप को देखा, ये बस सर्विस अलग अलग से चल रही, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। पिंडी नस्बत वहाँ पे आपने ज़्यादा फोकस किया, बड़े मुतहरक भी आप नज़र आए। तो क्या आप समझते हैं कि जो एक वोट बैंक की बात की जाती है कि वोट बैंक आ जाता है कि पिंडी इस्लामाबाद का वोट बैंक अब इमरान खान की तरफ शिफ्ट हो गया, वो वापस नून लीग की तरफ आ गया? देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ना पाकिस्तान के अंदर हमेशा जो वोट बैंक होता है वो लीडरशिप का होता है। ठीक, अभी आप इस्लामाबाद की जो बात की, मैंने एक स्टीयरिंग कमेटी प्राइम मिनिस्टर बनाई जब मैंने एडवाइजरशिप से ज्वाइन किया, उसका मुझे डेवलपमेंट का चेयरमैन बनाया। ठीक है, मैंने वहाँ पर सियासी तौर पर कोई काम नहीं किया क्योंकि वो हमारे लोकल जो लोग थे वो सियासत करेंगे वहाँ पर,
मेरी ड्यूटी थी। अब आप अंदाजा लगाएं 75 साल CDA की तारीख, CDA की नहीं, पाकिस्तान की तारीख में CDA तो जब नहीं बना, और CDA की जब से CDA बना है आप देखें जितना काम 100 अरब से ज्यादा, और वो नजर आ रहा है। ये वक्त से पहले और कब्ल इस वक्त IJP रोड की मिसाल है, बाराकोट की मिसाल है, न्यू मार्गला रोड की मिसाल है, 7th एवेन्यू की मिसाल है, ये जो रावल डैम इंटरचेंज है उसकी मिसाल है, ग्रीन लाइन है, बस है जो चलती है आपकी ब्लू लाइन है जो आपकी गुलबर्ग से चलती है, आपकी ऑरेंज लाइन है जो 7 दिन में आके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने चलाई थी एयरपोर्ट के लिए। अभी 160 बसें तैयार खड़ी हैं, इलेक्ट्रिक बसेस जो अभी तक नहीं पहुंच सकी क्योंकि हमने अब हुकूमत में नहीं है, तो मौजूदा हुकूमत बेशक केयर टेकर है लेकिन उसको चाहिए कि वो जो 160 बसें जो हमने 13 रूट्स अप्रूव किए थे वो मंगवाएं और मंगवा के उसको चलाएं। ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ये नेशन का एसेट होते हैं, ये किसी एक शख्स का नहीं होता। तो इसलिए मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि हमने उस वहाँ पे तामीर और तरक्की के मीनार खड़े किए हैं। लोग अंधे नहीं हैं। जो लोग आज ठंडी बसों में और सर्दी में गर्म बसों में बैठ के जाएंगे तो वो तो 4 साढ़े 4 साल का इमरान का दौर भी याद करेंगे ना, जहाँ पंजाबी में कहते हैं कख भी नहीं पने, ठीक है ना। तो ये कंपैरिजन लोगों को अब बहुत शऊर आ चुका है। और जो आखिरी हमारा एक इशू था रावलपिंडी का, आपको पता है रावलपिंडी के अंदर नए हॉस्पिटल्स बन गए, रावलपिंडी के अंदर खेल के मैदान बन गए, सफाई का निज़ाम आ गया, ब्रिजेस बन गए, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन गया। 1 लाख करना चाहता हूँ कि हमने उस वहाँ पे तामीर और तरक्की के मीनार खड़े किए हैं। लोग अंधे नहीं हैं। जो लोग आज ठंडी बसों में और सर्दी में गर्म बसों में बैठ के जाएंगे तो वो तो 4 साढ़े 4 साल का इमरान का दौर भी याद करेंगे ना, जहाँ पंजाबी में कहते हैं कख भी नहीं पने, ठीक है ना। तो ये कंपैरिजन लोगों को अब बहुत शऊर आ चुका है। और जो आखिरी हमारा एक इशू था रावलपिंडी का, आपको पता है रावलपिंडी के अंदर नए हॉस्पिटल्स बन गए, रावलपिंडी के अंदर खेल के मैदान बन गए, सफाई का निज़ाम आ गया, ब्रिजेस बन गए, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन गया। 1,60,000 लोग मेट्रो में सफर करते हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा एक पानी का इशू था, वो जाते जाते शहबाज शरीफ साहब ने अल्लाह के फजल से एशियन डेवलपमेंट बैंक से 35 अरब रुपया जो है वो यहाँ रावलपिंडी के लिए अप्रूव किया और जिसका टेंडर हो गया हुआ है। अब नवंबर के शुरू में इंशाल्लाह ताला या मिड में वो काम अवार्ड हो जाएगा। इस रावलपिंडी की जो एक दरीना लोगों की ख्वाहिश थी पानी की कमी की, वो भी हम इंशाल्लाह। अच्छा, जाते जाते आखिर 2 सवाल हैं। एक तो हमने देखा कि आपके जो कायद हैं उनके कुछ वोटिंग तस्वीर है जिसको शरपसंदों ने उसके ऊपर स्याही फेंक दी, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? दूसरा साथ ही उसके सवाल ये है, गढ़ समझा जाता था मुस्लिम लीग नून का पिंडी को, क्या वो गढ़ अब दोबारा आपके पास आ रहा है? पहली बात तो ये बैनर का फाड़ना, पोस्टर का फाड़ना, मैं अपने कारकुनान को कहता हूँ ये हमें ना बताया करो, हम और लगा देंगे, ठीक है ना। मैंने आज सुबह ही कहा कि जनाब जहाँ जहाँ ये फाड़े इन्होंने या रात के अंधेरे में फाड़े हैं, दिन के अंधेरे में फाड़े, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। अब वीडियोस निकल सकती हैं उनकी जहाँ जहाँ से उन्होंने फाड़े हैं वो वीडियोस निकल सकती हैं, वो पुलिस स्टेशन को दी जा सकती हैं, लेकिन हम उस काम में नहीं पड़ना चाहते। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, फाड़े और लगाएंगे। और दूसरा गढ़ वाली बात, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करने से आने वाला इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रावलपिंडी शहर गढ़ साबित होगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुने नहीं भाई साहब की और उन्होंने ये दावा कर दिया कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ एक मरतबा फिर रावलपिंडी बनेगा और नवाज शरीफ को ये तोहफा देंगे जितनी भी रावलपिंडी की सीटें हैं यहाँ से जीत कर, कौमी असम्बली की भी और सूबाई असम्बली की। पूरा ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।